रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज़ उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो क्या कीजिए, रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए। क्या कीजिए, अपने जो कदम उठा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, तभी आप क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 12.3 के। हमने इसके पिछले वीडियो में 8 क्वेश्चन कर लिया था। 9वें क्वेश्चन से आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9वां क्वेश्चन कर रहा है कि 12.27 में ये जो आकृति दी गई है इसमें कर रहा है ए बी और सी डी ओ केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। मतलब दो व्यास क्या है, परस्पर लंब हैं। ए बी और सी डी क्या है, दो लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। यदि क्या किया जाए, पूरे वृत्त का सबसे पहले हमको क्या करना, सबसे पहले छोटे वृत्त का देखिए त्रिज्या कितना दिया है। छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, यहाँ देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त का व्यास ओडी है, चूंकि ओ ए बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या, सॉल्यूशन देखते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया है, हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। मतलब क्या ओ डी ओ ए सब क्या है, और ये तो क्या है, ये तो व्यास है। तो क्या आधा ओ ए बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इसका यदि क्या है, ये वृत्त का व्यास हो गया तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 7/2 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7/2 गुणे 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11, 11 सत्ते 77, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे वृत्त का त्रिज्या आ गया। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या, अब क्या है, बड़ा वृत्त, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर क्या करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको ये छायांकित भाग का मिल जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, 11 सत्ते 77, तो आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े वृत्त की क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या है, ये चूंकि क्या, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो समबाहु त्रिभुज है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ओ बी गुणे ओ सी, ओ बी गुणे ओ सी। तो ओ बी कर रहे हैं, ओ बी कैसे, त्रिभुज का तो पूरा है ना, ये तो पूरा है ना, तो ओ बी नहीं रहेगा, ए बी होगा। ए बी गुणे ओ सी, ए बी कितना है 14 और 1/2 भी है, ए बी 14 और ओ सी का मान 7, तो 2 7 यानी 7 7 49। तो क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ए ई एफ सी बी का क्षेत्रफल। ए यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु ई है, यहाँ एफ, ए ई एफ सी, ई ए ई सी एफ बी, ए ई सी एफ बी का
क्षेत्रफल, ये क्या है, अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यहाँ लिख देंगे। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा, इसको यहाँ से खिसका लेते हैं। इसको थोड़ा सा उधर घुसका लेते हैं, यहाँ लिख देंगे लिखेंगे अर्धवृत्त, यहाँ लिखेंगे यहाँ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ए सी एफ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, 77/2 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया 77 माइनस ए सी बी का क्षेत्रफल 49, त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 है। तो 77/2 और 77 दूना 144, क्या करेंगे 49 घट जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 77/2 यानी 38.5 प्लस 77 में से 49 गया तो बच गया 17 में 9 गया 8, 6 में 4 गया 2 यानी 28 आ गया, 8 8 16 कुछ 6 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हो गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9वां क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। तो आकृति देखिए और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान 3.14 रखिए और कड़िम 3 का मान इतना रखिए। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए इसका क्षेत्रफल मान लीजिए, ए बिंदु डी मान लेते हैं, इसको एफ मान ई इसको मान लेते हैं या एफ मान लेते हैं। तो भाई इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो माना समबाहु त्रिभुज, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ए है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ए है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल होता है कर्डिम 3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर 17,320.5। अब इसको यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे या भाग दे देंगे। चूँकि कर्डिम 3 का मान कितना होता है, कर्डिम 3 का मान है 1.7320 बटे 4 गुणे ए स्क्वायर बराबर 17,320.5 इतना है। तो चूँकि यहाँ पर इतना है, दोनों तरफ क्या है बराबर हैं। यदि इधर से काटते हैं, इधर क्या करें इतना से गुणा, इसको क्या करें इधर से काटेंगे तो 1 2 3 4 0 यानी 4 0 आएगा। इससे इधर क्या कीजिए, इसको दशमलव को हटाना है हमको। तो यहाँ से क्या कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी गुणा करिए 1 2 3 4। अब इसको यहाँ करेंगे तो हो जाएगा
320.5/4 ए स्क्वायर बराबर 70 320.5 गुणे ए 10 के पावर 1 2 3 4। इससे हाई कट गया और 4 से गुणा हो जाएगा तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा है 2 गुणे ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 4 गुणे 1000 और ए का मान आ जाएगा 200 आपका ए का मान आ गया। ए का मान 200 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड अब क्या है, ये त्रिज्यखंड 1 2 3 त्रिज्यखंड बन रहा है, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिज्यखंड ADEF, त्रिज्यखंड ADEF का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो क्षेत्रफल यानी थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 60/360 गुणे पाई का मान रखना है 3.14 और आर का मान कितना आ गया? तो आर का मान क्या है, टोटल आया है 200, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गया है आपका। ये पूरा कितना है, ये है 200 आया है। तो आधा करेंगे, तो आधा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 100 और ये इतना 100। तो क्या आ गया, त्रिज्यखंड की क्या आ गया, ये आर का मान कितना आ गया 100। तो यहाँ 100 इंटू 100 कर देंगे, तो 100 इंटू 100 6 36 यानी 6, और यहाँ पर आ जाएगा, इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 15,700/3, 15,700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दिया है 17,320.5 माइनस और 15,700/3, 3 गुणे 3 त्रिज्यखंड है तो 15,700/3, 3 से 3 कट गया, आ गया 17,320.5 माइनस 15,700। यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, बच जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है एक वर्गाकार रुमाल पर तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए आकृति और रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति देखना है और रुमाल पर कितने बने हैं, 3 3 6 3 9 डिजाइन बने हुए हैं। इनका क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा, सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। अगर आप प्रत्येक की त्रिज्या 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर, जो दिया है प्रत्येक की त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक दिया है, ये इतना दिया है 7, फिर इतना दिया है 7 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर, फिर इतना 7 सेंटीमीटर, फिर इतना 7 सेंटीमीटर,
7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 14 7 21 7 28 7 25 7 42, मतलब टोटल दिया है वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये वर्ग बन गया, तो मतलब कितना हो गया, टोटल 42 सेंटीमीटर दिया है। टोटल लंबाई क्या है, 42 है। तो कह रहा है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मतलब शेष भाग का क्षेत्रफल, पहले वृत्ताकार डिजाइन, वृत्त की त्रिज्या दिया है। सॉल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वृत्त का डिजाइन दिया है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्ताकार डिजाइन है तो डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा 7 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 यानी 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आ गया, 154, क्योंकि चूंकि 9 डिजाइन है तो और वर्ग की भुजा कितना है, वर्ग की भुजा दिया है 42 सेंटीमीटर, हमने निकाल लिया वर्ग की भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर 42 × 42 आ जाएगा 1764, 42 में 42 का गुणा करेंगे तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार 9 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल है 1764 माइनस 9 × 154, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो 9 × 1764 माइनस 9 × 154 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 9 × 4 = 36 को 6, 9 × 5 = 45, 3 × 48 को 8, 9 × 9 9 × 4 = 13, 1386। अब 1386 और 1764 घटाएंगे तो आपको 14 में 60 गया 6, 15 में 60 गया 7, 14 में 6 गया 8 बचेगा ना, एक सेकंड, यहाँ 8 और 6 में से 3 गया 3, 1 में से 1 गया 0, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि 11वें क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन देखिए आ गया है, कह रहा है 12.30 चित्र में दिया है OACB में केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। OACB में क्या है, केंद्र O है, OACB में केंद्र क्या है, O है। केंद्र O को मान के क्या किया, एक वृत्त खींचा गया है और एक वृत्त का चतुर्थांश है, और क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, OD बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, मतलब पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फिर करा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चूंकि क्या ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका हमको क्या करना है, AD ज्ञात करना है। और चूंकि O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, O केंद्र वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, त्रिज्या दिया 3.5 सेंटीमीटर, ये मतलब ये कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो इतना क्या आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब इसका चतुर्थांश की त्रिज्या, चूंकि चतुर्थांश की त्रिज्या सॉल्यूशन पहला देखते हैं, पहला वाला सॉल्यूशन करते हैं। चतुर्थांश की त्रिज्या कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा
थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। चूँकि थीटा का मान ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, चतुर्थांश है तो 90/360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुणे 3.5, 7 पचे 35.5, 9 चौके 36, तो 22 पाँचे 110 यानी 11। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया है। अब क्या करेंगे, चतुर्थांश का निकल गया पूरे, ये आपका एक आंसर तो हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार OB और ऊंचाई कितना है OB गुणे OD, तो 1/2। OB का मान दिया है 3.5, OD का मान दिया है 2 से 2 कट गया, आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से दूसरा हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया है, 3.5 77/8 आया है। जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया 77/8 माइनस 3.5 हमको क्या करना है, इसमें से घटाना है, तो 3.5 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको 8 कीजिए, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 8, 77, 2 चौके 7 चौका 28, 77 में से 28 घटेगा तो आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका निकल गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 13वां क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है आकृत 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग बना है, और OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OA, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका लेते हैं, खिसक जा थोड़ा सा, एक सेकंड, हाँ अब हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से OABC का क्षेत्रफल क्या दिया है, OA बराबर 20, OA मतलब इतना दे दिया है 20 सेंटीमीटर। कर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका त्रिज्या निकालना। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर त्रिज्या निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा, एक सेकेंड। अब यहाँ से त्रिज्या हमको निकालना, क्या कीजिए, इस पर एक कर्ण खींच लिए, एक सेकेंड, बहुत मोटा हो जा रहा है, थोड़ा पतला कर लिया जाए इसको। अब यहाँ पर क्या करना, हमको निकालना है, तो यहाँ से एक रेखा खींच लिए। इस पर क्या किए, एक रेखा हमने खींच लिया, रचना कर लिए, रचना डॉट लाइन में कर लीजिए, कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए। हाँ अब देखिए यहाँ से रचना कर ले रहे हैं। रचना हमने क्या किया, O को B से मिला दिया, O को, अब सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व, O को B से मिलाया, O को B से मिला दिए, हमने रचना कर लिया, O से B को मिला दिया। ये क्या होगा, ये तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ये क्या है, ये क्या है, ये
जब वर्ग है तो वर्ग क्या 90 डिग्री है, तो मतलब ये भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी भुजा 20 होगी। तो त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए बी सी में क्या करेंगे, ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हमको ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का निकालना है, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए का मान कितना है 20, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी ओ बी स्क्वायर बराबर ओ बी बराबर अंडर रूट 800, 800 आ गया अंडर रूट। तो इसको कह सकते हैं कि ओ बी बराबर 20 कड़ी में 2, 20 कड़ी में 2 सेंटीमीटर आ गया। तो अब चतुर्भुज का क्षेत्र क्या करेंगे, अब त्रिज्यखंड का क्या आ गया, अब त्रिज्यखंड की त्रिज्या आ गया, चतुर्थांश की त्रिज्या, त्रिज्यखंड करें चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या 20 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। तो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 कर, अब पाई का मान 3.14 लीजिए, तो पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान कितना है 20 कड़ी में 2 गुणे 20 कड़ी में 2। तो यहाँ से काटेंगे पीटेंगे तो आपका निकल कर आएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। 628 सेंटीमीटर क्या आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा करें भुजा स्क्वायर, तो भुजा है 20, 20 का स्क्वायर कर देंगे, यानी आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हमको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 628 माइनस 400 आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है 13वें क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 14वां क्वेश्चन आ चुका है। 14वां क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन देते हैं। कह रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ, ये केंद्र ओ है, त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, दो संकेंद्रित वृत्तों से क्रमशः दो चाप हैं, मतलब ये सी डी है और ए बी दो चाप हैं। कर ए ओ बी बराबर 30 अंश, क्या दिए त्रिज्यखंड का क्या आर का मान ए थीटा का मान दिया कितना 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही सिंपल, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए मान लेते हैं ई बी, ओ ए ई बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ ए ई बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ डी एफ सी, त्रिज्यखंड ओ डी एफ सी का क्षेत्रफल। ओ डी एफ सी का क्षेत्रफल ओ ए क्या है, थीटा का मान कितना 30 डिग्री बटे 360 गुणे पाई R1 स्क्वायर माइनस 30 बटे 360 गुणे पाई R2 स्क्वायर। तो 3 से कट गया है 1/12, दोनों में से क्या करेंगे 1/12, 1/12 पाई कॉमन कर लेंगे, तो R1 का स्क्वायर, R1 मतलब 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 1/12 पाई का मान 22/7, 21 आवाम 441 माइनस 49 बराबर
इसका कितना बचेगा, आ जाएगा 49, यहाँ आएगा 392, 1/12 गुणे 22/7 गुणे 392, 392। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 12.33 में, ये आकृति दिया है, कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का चतुर्थांश दिया गया है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। BC को क्या कर दिए, व्यास मानकर क्या किया गया। सबसे पहले तो ये चतुर्थांश था ABC, ये क्या है, 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ABC 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। तो कह रहा है BC को व्यास मानकर क्या किया, एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, हाई अलग हटा दें तो हमको मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अर्धवृत्त क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर इसको घटा देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पहले निकाल कर क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हाई मिल जाएगा। और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, जो ये आया है तो क्या हमको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सॉल्यूशन, जब करेंगे तभी आपको ऑटोमेटिक समझ में आने वाला है। तो चतुर्थांश की त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, चतुर्थांश की त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो डायरेक्ट रख देते हैं 90/360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो 1/4 गुणे पाई का मान कुछ तो कहा नहीं है तो 22/7 रखेंगे, कहाँ इसकी 14 है तो 14 गुणे 14, 14 से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 11 दूना 22 और 2 एकन्ने 2। तो 14 गुणे 11 आ जाएगा, 14 एकन्ने 14, 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया इतना। जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज ABC में तो चूंकि क्या है AB और AC ये क्या है, BC क्या है, कर्ण है। तो BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो 14 है तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 14 हम 196 प्लस 196, 196 प्लस 196, 196 और 196 कितना आ जाएगा, 392। तो BC बराबर √392 या आ जाएगा 14 कड़ी में 2, 14 कड़ी में 2 सेंटीमीटर आ गया BC। अब BC का आधा तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का, इसलिए अर्धवृत्त का व्यास आ गया, अर्धवृत्त का व्यास आ गया 14 कड़ी में 2। तो त्रिज्या आ जाएगा, 14 7 कड़ी में 2, त्रिज्या आपका निकल जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गया 7 कड़ी में 2। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7, r का मान 7 कड़ी में 2 गुणे 7 कड़ी में 2, 7 से 7 कट गया और कड़ी में 2 से 2 11 में 22, 11 7 77, 77 दूना
154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल है पूरा है जितना है, इसको घटा देंगे तो हमको इसका मिल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज ABC, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ गया, ABC में, तो अभी तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला नहीं, तो यहाँ निकाल लीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे AB गुणे AC, तो 1/2 AB का मान कितना है 14 गुणे 14, तो 2 साते 14 यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है 154 माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया 154, तो घट गया आपका आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद अर्धवृत्त का निकाला, और उसके बाद त्रिभुज का निकाला, और क्या किए, इस अर्धवृत्त में से क्या किए, त्रिभुज क्या किए, त्रिभुज को जोड़े, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जोड़े और अर्धवृत्त का जोड़े, और क्या किया हमने, त्रिभुज का घटा दिया, तो हमको चतुर्थांश का क्या किया, घटा दिया, त्रिभुज और अर्धवृत्त का जोड़कर इस चतुर्थांश का घटा दिया, तो हमको मिल गया ना। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए 16वां क्वेश्चन आ चुका है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। मतलब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्या है, चतुर्थांश के बीच है। तो इसको सबसे पहले ABCD नंबरिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर F मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं E। यहाँ तक हमने मान लिया। अब देखते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश A, और यहाँ क्या कीजिए, एक तो बीच में एक तो रेखा खींच लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ से एक रेखा खींच लीजिए। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ से रेखा खींच लीजिए, थोड़ा मोटा खींचते हैं तो पता चलेगा, थोड़ा मोटा कर लिया जाए इसको, इस रेखा को थोड़ा पता चलेगा ना। अब यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं। अब ये रेखा खींच लिए, अब क्या बन गया, एक चतुर्थांश बन गया। ऐसे क्या होगा, ऐसे चतुर्थांश बन रहा है ना, तो यहाँ से ऐसे चतुर्थांश बनेगा। तो इसको अब सॉल्यूशन करते हैं, तो अभी सॉल्व, चतुर्थांश, चतुर्थांश DAFC का क्षेत्रफल, मतलब DAFC मतलब ऐसे घूमते हुए क्या किया, ऐसे ऐसे हमने क्या किया, ऐसे घूमते हुए क्या किया, ऐसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर यहाँ से इधर का निकालेंगे, और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको मिल जाएगा। तो आइए अभी देखते हैं। तो थीटा का मान 90 बटे चतुर्थांश है तो 90 डिग्री होगा ही, 90 डिग्री दिया है, बटे 360 गुणे
पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 गुणे पाई, पाई का मान 22/7, कुछ दिया नहीं तो 22/7 रखेंगे। तो आर का मान कितना है 8, 8 गुणे 8। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 352/7 सेंटीमीटर। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 8 दूनी 16, 16 दूना 32 को 2, 16 दूना 32, 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे डी सी त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल 1/2 डी सी गुणे ए डी, डी सी गुणे ए डी। तो डी सी का मान कितना है 1/2 डी सी गुणे ए डी, यानी 8 दोनों है तो 2 चौके 8, 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो मतलब ये वृत्तखंड, ये त्रिज्यखंड में क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक सेकंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, चतुर्थांश डी ए एफ सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ से घटाएंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, डी एफ सी चतुर्थांश है, डी एफ सी चतुर्थांश 352/7 माइनस 32, यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा 352 माइनस 224, 352 माइनस, अब यहाँ घटाएंगे तो 7 दूनी 14, 4, 7 तरीके 21, 1 22, 224/7, यानी घटाने पे आ जाएगा 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, मतलब इतना, इसका क्षेत्रफल हमको क्या मिल गया, इतना का क्षेत्रफल हमको मिल गया। जब इतना का मिल गया यही इसके बराबर है तो क्या हो जाएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तखंडों का, दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे यहाँ पर लगा देंगे 2 गुणे 128/7, यानी आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमें उम्मीद है 12.1, 12.2 और 12.3 ये तीनों चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे और सारे क्वेश्चन आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चैप्टर हमारा यही होता है समाप्त, 12वां चैप्टर हमारा आज समाप्त हो गया। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।